दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवीआई टुडे। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ चौधरी। आज बात करेंगे ईरान वार की। अमेरिका, ईरान, इजराइल किस तरह से ये युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपने देखा होगा, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो लोगों को लगा था कि ये युद्ध 2-3 दिन चलेगा। लेकिन आज देखो युद्ध कब, कितना टाइम हो गया। युद्ध लगातार चल रहा है, वैसे का वैसे ही चल रहा है। और रशिया एक तरीके से उसमें फंस के रह गया। सेम कंडीशन अमेरिका की इस वार में हो गई है। इजराइल बहुत चतुर है, चालाक है। उसने ये युद्ध शुरू करा और घसीट के अमेरिका को ले आया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था सिचुएशन ऐसी होगी। जब इजराइल ने अमेरिका को मनाकर ईरान के ऊपर वार किया, हमले किए, तो उसको लगा था कि एक ही झटके में टॉप लीडरशिप को खत्म करके उसके देश पर अटैक करके पूरी सत्ता खत्म कर देंगे और अपना कंट्रोल, जो ईरान का कंट्रोल, अपने हाथ में लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ इसका उल्टा। कुछ घंटों के अंदर ही ईरान की जो सेना थी उसने वापस पलटवार किया, और इस तरीके से पलटवार किया कि जब से इजराइल बना है आज तक किसी ने उसको ऐसा नहीं माना था। ये पहली बार हुआ था जब इजराइल के अंदर इतनी मिसाइलें गई, इस तरीके से कोहराम मचा, इस तरीके से बिल्डिंगें टूटी, तो पहले कभी नहीं हुआ था। फिर इजराइल ने रणनीति चेंज करी, युद्ध को रोका गया। उसके बाद उसने अमेरिका से बोला, आप युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब पीछे से। अमेरिका ने फिर युद्ध को शुरू करा। उसको लगा कि अब इस बार तो मामला खत्म कर ही देंगे। युद्ध चला, लेकिन सिचुएशन रुकी तो दोनों तरफ से हमले हुए, फिर युद्ध बंद हो गया। फिर एक बार युद्ध शुरू होता है, अमेरिका अटैक करता है। उसको लगा था इस बार बाजी पलट ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिचुएशन क्या हुई कि तू एक झापड़ मार, मैं तेरे को एक मारूंगा, तू एक मार, फिर मैं मारूंगा। इस बीच में अमेरिका ने ऑटोमेटिकली हमले बंद कर दिए। कह रही नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, लेकिन नहीं। वो जब उनका मिसाइल स्टॉक, जो उनके इंटरसेप्टर होते हैं, कम होने लग गए, तो उन्होंने युद्ध को रोक दिया, उसको भरने की कोशिश करी। लेकिन ईरान ने देखा कि अब ये एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो उसने फिर भी कुछ हमले किए दिखाने के लिए, या वो सिस्टम को कि भाई जहां पे वो रख सकते हैं, जहां से हमले कर सकते हैं, उनको ऑक्युपाइड करके रखो, उनको उलझा के रखो। लेकिन अमेरिका, अभी जो रिसेंटली मैं आज बात कर रहा हूं, अमेरिका ने पूरी कोशिश करी है। इजराइल और अमेरिका अब एक लास्ट बार एक तगड़ा हमला करना चाहते हैं ईरान के ऊपर। वो चाहते हैं कि इसको सरेंडर करा दें। लेकिन होता क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या ईरान, उसको नहीं पता, वो भी तैयारी करके बैठा है। अगर उस पर हमले होंगे तो वो भी उसी तरीके से जवाब देगा। लेकिन उस सबके साथ ये युद्ध चल रहा है, खत्म हो रहा है, कभी नेगोशिएशन हो रही है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। उस बीच में जो बिचौलिए हैं, जो तेल का कारोबार कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे, वो पर डे अरबों डॉलर कमा रहे हैं। हमला करा देते हैं, तेल के भाव बढ़ जाते हैं, और ये युद्ध चल रहा है और उनकी कमाई हो रही है, और उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर हो रहा है, हर इंसान पर हो रहा है। अगर तेल महंगा है